नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, ये उस दिन का वीडियो है जब मैंने क्या बोलते हैं उसको, हाँ, ये 29 तारीख का वीडियो है। मैंने सुबह के टाइम आप लोगों के साथ वीडियो शेयर किया था। इनका जो मैं दिखा रही थी कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ। जब खोल के दिखाते हैं तब तो आसान लगता है, लेकिन फिर इनको सारों को पैक करके वापस रखना होता है, तो वो भी एक अलग से काम है। और यहाँ पे मम्मी कर रहे हैं खाने की तैयारी। खाने में बनाने थे दाल चावल, क्योंकि मेरे पापा जी को दाल चावल बहुत पसंद है। और चावल हमारे यहाँ ज़्यादातर हर रोज़ बनते ही बनते हैं, उसमें ये नहीं है कि भाई कोई एक दिन मिस हो गया या कुछ भी। तो यहाँ पे देखिए, बस ये कपड़े वगैरह मैंने तय कर दिए हैं और मम्मी, इनको मैं रख दूंगी। फिर मुझे था कि मैंने कहा दर्जी बाबा जी आएंगे तो उनको दे दूंगी फिर मैं, इसीलिए हमने सुबह ही सुबह जो वीडियो है वो शूट किया था। तो यहाँ पे देखिए, मम्मी जो है वो चावल वगैरह धो रहे हैं और उधर दाल का पानी रख दिया है चढ़ा के। और वो क्या बोलते हैं, दाल डाल देंगे उसमें। मम्मी बना रहे हैं खाना और मैं, मुझे लगे मैं बाहर करने लगी थी साफ सफाई, क्योंकि आप लोग भी कहते हैं कि भाई मम्मी किचन का करते हैं। मम्मी बस किचन का वो काम करते हैं जिसमें ज़्यादा मेहनत ना लगे। और वो फिर मैं, ये है कि चलो थोड़ा सा मम्मी इधर कर ले रही हैं तो मैं उधर बाहर का काम समेट लेती हूँ तब तक। तो फिर देखिए, यहाँ पे दाल मम्मी ने रखी है, दूध बीच वाले भिगोने में चावलों का पानी रख दिया है और इधर मैं आटा बनाने लगी हूँ। तो बस मम्मी दाल को उबलने के लिए रख देंगे, बाकी फिर जो बाद का काम होता है वो मैं खुद ही कर लेती हूँ, जैसे चावल वगैरह या कुछ भी। और मम्मी अपना छोटे मोटे से जो काम है वो कर लेती है। तो यहाँ पे देखिए, बस कर रहे हैं अपना, दोनों जने लग के कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा सा, क्योंकि फिर ये है कि मम्मी भी बैठी रहती हैं तो फिर दिमाग में कई चीजें आती हैं। जब इंसान खाली बैठा रहता है ना, तो थोड़ा सा परेशान सा हो जाता है कई चीजों को याद करके। और ये भी एक खास बात है कि जब आप खाली बैठे तो आपको अच्छी चीजें याद आए ना आए, लेकिन जो बुरी चीजें हैं या जिन चीजों से आपका मन परेशान होता है वो जरूर याद आती है। तो इसीलिए बस मैं मम्मी के साथ बोलती भी रहती हूँ और मम्मी को ज्यादातर मैं अपने पास ही रखती हूँ, ताकि वो काम से में भी लगी रहे और मन जो है वो भी बटा रहे। तो देखिए जी, बस यहाँ पे दोनों लग रहे हैं और मैं इधर और चावल भी बन गए थे, साथ के साथ लग गया है तड़का। और यहाँ पे आ गए थे दर्जी बाबा जी। तो मैं उन्हें कहती, मैंने कहा बाबा जी आप बैठो, मैं आ ली अभी रोटी सेक के, क्योंकि हाथ मेरे गंदे हो रहे थे। तो फिर मैंने कहा चलो तब तक बाबा जी चाय वगैरह पी लेंगे, तो फिर मैं उसके बाद उन्हें सूट दिखा दूंगी। तो यहाँ पे देखिए, खाना तो बन ही गया है। सुबह ही खाना बन जाता है, मम्मी सुबह ही बनाते हैं, जब मैं थी तब भी और जब मैं नहीं थी तब भी मम्मी सुबह ही खाना बना लेते हैं अपना आराम से। फिर वही है कि भाई सुबह ठंड ठंड में तो बन जाता है और बाद में नहीं बनता। और फिर पापा जी भी हमारे सुबह ही खाना खाते हैं, ये चीज़ मैंने बताई थी। तो इसीलिए मम्मी सुबह ही खाना बना लेती हैं अपना। तो यहाँ पे देखिए, मैंने मम्मी के 2 सूट दे दिए हैं सिलने के लिए और साथ के साथ नाप भी दे दिया। और यहाँ पे मैं पापा जी को बता रही थी, मैंने कहा पापा जी मम्मी के ना जो सूट के गले हैं वो कर मतलब छोटे करना, क्योंकि मेरी मम्मी के ना एक कंधे पे चोट लगी हुई है, तो वो कंधा ना थोड़ा सा मम्मी का झुका सा रहता है। और उस साइड से मम्मी के गले जो है वो गिरते हैं कंधे पर से, मतलब कंधी गिरती है। तो मैं उसी चीज को पापा जी को कहती, मैंने कहा पापा जी थोड़े छोटे से बनाइए। अब वही है, देखिए कोई मतलब हम जैसे हैं या कोई हम जैसा है तो वो तो थोड़ा सा ध्यान भी रख ले। मम्मी, बड़ा आदमी इतना ध्यान भी नहीं रख पाता कि चलो भाई ठीक है या कुछ भी। तो थोड़ी सी चीजों का फिर सोचना भी पड़ता है अपने आप से। तो यहाँ पे देखिए, बाबा जी चले गए थे, फिर वो लेके लस्सी वगैरह भी लेके चले गए थे, कपड़े वगैरह भी लेके चले गए थे। तो मैं आई थी इस रूम में। पहले तो मुझे वो वाला रूम करना था, सामने वाला जो है ना, जिसकी दीवार करवाई है अंदर, जिसमें मम्मी का दीवान पड़ा। तो मैं उसकी सफाई सोच रही थी करने के लिए, तो मिस्त्री जी ने फिर मुझे मना कर दिया कि अभी ना करो, एक तो इसकी तराई करनी है अभी, और दूसरा अगर आप अभी करोगे तो, क्योंकि इस साथ के साथ ही फिर कलर वगैरह भी होगा, तो अभी आप अगर करोगे तो फिर वही है कि टाइम खराब होगा आपका और वहां पे किचकिच भी होगी, तो इसीलिए आप उस रूम को रहने दो। तो यहाँ पे इस रूम में भी काफी धूल मिट्टी हो रहा था, मैंने कहा ला चल इसको मैं भी साफ कर देती हूँ, सामान सा थोड़ा सा हटा उठू के। बाकी
अपना मतलब जितना अपने से होता है वही मैं हमेशा कहती हूँ, जितना मेरे से होता है उतना तो मैं कर ही लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सोफा उधर कर लिया था और बहुत धूल मिट्टी सी निकल रही थी इसके नीचे से। और वही रही कि काम वाली जो आती हैं साथ में, वो तो देखिए उनको तो आप जितना करके दे देंगे वो उतना ही करेंगे। वो एक लाइन खींच लेते हैं कि बस इसी लाइन तक करना है, वो हटाएंगी नहीं सामान को कुछ भी। क्योंकि भाई हमारे पास भी रहती हैं हेल्पर, तो पता है कि भाई वो कैसे करके जाते हैं। तो इसीलिए अपने आप से ही सारी चीजें करके देनी पड़ती है, सामान को हटा के या कैसे भी करके, जैसे ठीक लगता है वैसे करके देना पड़ता है उनको। तो अगर हम ये सोचते हैं कि भाई वो करेंगे खुद, तो वो नहीं करती है। वो तो अपना जितना उनका खुला एरिया है उतने में वो साफ सफाई करेंगी। इवन चप्पल भी अगर पड़ा है तो उस चप्पल के भी वो चारों तरफ घूम जाएंगी, लेकिन चप्पल नहीं उठाएंगी। तो ये एक काम होता है उनका। पर ये है कि देखिए, क्योंकि मुझ मम्मी पे भी अब होता नहीं और मेरा भी अब जाने का हो रहा है, क्योंकि मुझे भी जाना है, बच्चों के स्कूल खुल रहे हैं। तो बस इस वजह से मैंने कहा चलो भाई, जब तक मतलब कुछ ना कुछ तो मम्मी की हेल्प होगी ही। बर्तनों के लिए उन्होंने मना कर दिया था, तो फिर मम्मी भी कहने लगी कि कोई बात नहीं, सुबह के टाइम ही थोड़े से ज़्यादा बर्तन होते हैं दूध वगैरह के, उस और खाना भी सुबह ही बन ही जाता है सारा कुछ, तो सुबह का ही थोड़ा सा जोर है, उसके बाद तो मैं फिर खुद कर लिया करूँगी। मैंने कहा चलो भाई देख लो जैसे सही लगे, हम तो भाई जितना अपने से बन पड़ता है हम तो उतना कर लेते हैं। तो जी देखिए, यहाँ पे इस वाले रूम में मैंने लगा दी है झाड़ू वगैरह, साफ कर दिया है इस रूम को। उसके बाद यहाँ पे जो खाना तो बन ही गया था, पापा जी ने भी खा लिया था, तो जो बर्तन है अब मैं उन्हें फटाफट से साफ कर दूंगी। बर्तन हो गए हैं साफ यहाँ पे, सारे के सारे जितने भी थे दूध धार के जितने बर्तन होते हैं, दूध वगैरह निकालना है सारा कुछ। उसके बाद मैं कर दूंगी अपनी गैस साफ। और इसके बाद बस फिर मैंने ना कोई वीडियो शूट ही नहीं किया। मतलब ऐसा भी नहीं था कि कुछ काम नहीं था, काम था, बस कई बार होता है ना कि मन नहीं करता वीडियो वगैरह शूट करने का कुछ भी। तो इस वजह से फिर मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया इसके बाद। तो यहाँ से किचन साफ होने के बाद अब आपको सीधा वीडियो मिलेगा अगले दिन का। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। ये चेहरे पे मुझे ही रिंकल्स पिंकल्स से दिख रहे हैं, आपको भी दिख रहे हैं। चलिए खैर कोई नहीं, उम्र बढ़ रही तो चेहरे पे झुर्रियाँ, दाग धब्बे, ये सारी चीज़ें तो बढ़ेंगी ही। खैर आज दिन है रविवार, रविवार ही तो मम्मी आज। हाँ। तारीख है 30 जून। कल हमने वीडियो शुरू करी थी, फिर हमने काम नहीं करा कुछ भी। आने लग रहे हो, गाय का गोबर हटा रही है। और आज मम्मी को जाना है कहाँ, गांव में बाबा पे दिया लगाने के लिए, जो हमारे पितर है ना उन पे दिया लगाने के लिए। मम्मी संडे को जाती हैं, हर संडे, तो वो जाएंगी और पापा जी के साथ जाएंगी। कल का मैं आपको दिखा दूँ कल क्या हुआ। सुबह हमने वीडियो तो शुरू किया था, लेकिन उसके बाद फिर मैंने कुछ भी नहीं शूट किया। एक तो जो ऊपर हमारा ये टॉयलेट बाथरूम के ऊपर एक लेंटर डला था ना, तो वहाँ पे हमें बनवाना है एक स्टोर टाइप रूम, हॉल सा बनवाना, मतलब जो 3 साइड से कवर होगा और एक साइड से ओपन होगा। उधर से भी कवर हो जाएगा, इधर से भी, और उस वाली साइड से भी, इधर वाली साइड से ओपन होगा। तो वैसे है हमारी छत पे उस वाली साइड है, मैं बता भी रही थी, मैंने कहा वो गलत साइड है, तो उसे वहाँ से हटवा रहे और इधर बनवा रहे। तो इधर जब बन जाएगा तब उसे तोड़ेंगे शायद। आज शुरू करेंगे, इधर तो तोड़ देंगे। और अगर बारिश आ गई तो सामान कहाँ गिरेंगे उसका फिर? कहाँ सामान है? अरे मम्मी जो भी है, गुस्से वगैरह और पल्ली कट्टे, पता नहीं क्या पापा जी पल्ली डाल देंगे सामान पे। और देखिए आज तोड़ोगे, आज ही बारिश आ जाएगी, देख लियो। हाँ पता तो खैर है नहीं, राम जी का कुछ भी कर दें। उसके बाद जो ये वाला रूम है ना हमारा, ये काफ़ी छोटा हो गया, ये ना बहुत छोटा होगा। कम से कम जितना ये है ना, इससे उधर उधर वाला रूम इतनी, मतलब काफ़ी फर्क पड़ गया। और इसकी दीवार की भी लिपाई होगी तो ये सूख जाएगा, बस फिर इस पे कलर वगैरह करवा देंगे। जल्दी जल्दी करवा भी रहे, पर जो भी है। यहाँ आयो, सीमेंट सा चिपका नहीं पापा जी? देखो यहाँ पे कभी वो चिपकी जाए सारा, रेत ही है ये सारा, ज्यादा ही फर्क सा लग गया कमरे में छोटा।
क्या मम्मी? कोई नहीं, कितनी पी लगी वह बेचारी। हाँ ज्यादा थोड़ा ही पी लगी कहे वाह। पापा जी तबीयत ठीक है आज? चक्कर आ रहे हैं, चक्कर आ रहे पता नहीं, पता नहीं क्यों नहीं दिखा रहे डॉक्टर का, क्यों नहीं जा रही। या तो वह दवाई तो उन्होंने तेज दे दी या कुछ और दिक्कत हुई। तो दवाई ढंग से ले लो भी, फिर ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, फिर परेशान हुए तो फिर हो गए। अब चक्कर भी आ रही है तो दवाई तो हाँ तो बस वो बाल आगे तक ठीक से कर दो। आगे तक क्यों सारे ही ठीक कर नहीं लो। वो छोटी नहीं करती, छोटी टान कर सकती। चलो तो मम्मी पापा जी जाएंगे गांव में। घास तो नहीं बिलाने के बाद में लाओगे? घास तो नहीं। अच्छा अच्छा चलो। कहाँ तलाओगे? तो मम्मी पापा जी गांव में जाएंगे, तब तक मैं देखूंगी यहाँ पे अपने जो काम है वो निपटा लूंगी। आ कहीं ना लियो। तो जी ये दिन है संडे, 30 तारीख है। मम्मी सुबह ही चले गए थे गांव में, क्योंकि संडे को हमारे यहाँ पे पितरों का दिया लगता है। तो मम्मी दिया लगाने चले गए थे, तो उनके पीछे से मैंने कहा चलो मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पे दूध हारे में रखते हैं ऊपर हम लोग, तो वो भी रखना था, और बाकी भी सारा कुछ काम जो है वो अपना मैं करना था। मुझे ये था कि चलो जब तक मम्मी आए तो जो ज़्यादातर काम है ऊपर ऊपर का वो निपट जाए, रोटियां रोटियां बनानी रह जाएंगी, फिर वो बाद में हो जाएगा। और मम्मी थोड़ा जल्दी ही चले गए थे, तो इस वजह से भी। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो दूध पूरे दिन के खर्चे के लिए है वो मैंने अलग निकाल दिया था। उसके बाद जो छत पे रख के आना वो मैंने अलग कर दिया है यहाँ पे। और ये मैंने हारे में कर दी है आग। और इस टाइम अभी जो है वो छत पे काम चल रहा है हमारी। छत पे बन रहा है स्टोर रूम, क्योंकि ऊपर का जो स्टोर रूम है वो हमें हटवाना था वहां से। तो इस वाली साइड जिधर नए टॉयलेट बाथरूम बने हैं उसके ऊपर ही हम स्टोर रूम बनवा रहे। वो भी किस लिए, क्योंकि जैसे खाटे वगैरह होती हैं तो जो एक्स्ट्रा होते हैं वो स्टोर में ऊपर रख दिया मम्मी। गोस्से वगैरह देखिए 100 काम होते हैं किसानों के, तो वो उस चीज़ के लिए। उसके बाद नीचे आई मैं, आके मैंने सारे जो बर्तन वगैरह हैं वो धुले, जितने भी दूध धार के वही बर्तन थे वही मैंने धुल के रख दिए हैं। और मेरा तो यही रहता है कि भाई चलो जितना काम जल्दी से जल्दी सिमट जाए। काम समेटने के बाद मैं फिर नहा धो ली थी। मैंने कहा चलो, अब तक भी मम्मी जो है वो आए नहीं थे, तब तक मैंने अपने घर की जो क्लीनिंग वगैरह है एक्स्ट्रा वो भी कर दी थी। चादर वगैरह झाड़ना या कुछ भी, वो मैंने सारा काम अपना निपटा दिया था। उसके बाद फिर मैंने नहाया धोया। और नहाने धोने के बाद बस मुझे ये था कि चलो अब जो है मैं अपना खाना बनाने का देखती हूँ कि मुझे क्या बनाना है खाने में। और आज के दिन मैं फिर जब मैं किचन में गई मुझे समझ में ही नहीं आया क्या था, क्योंकि दुकान ने वैसे तो मम्मी का था कि आज सब्जी कुछ मंग बना लेंगे, लेकिन वो ये कि सुबह ही जल्दी दुकान नहीं खुलती, रात के टाइम सब्जी मंगवाई नहीं कुछ भी सुबह के लिए। तो फिर मुझे ये था, मैंने कहा पापा जी आएंगे तो आते ही फिर बोल लेंगे कि भाई भूख लग रही है और खाना नहीं बना। तो मुझे जो सामने नजर आया मैंने वही बना दिया। फिर मुझे साबुत मसूर की दाल और चावल नजर आए तो मैंने वही बनाने के लिए मतलब साफ करने लगी मैंने कहा चलो यही बना देती हूँ, कम से कम ये तो होगा कि चलो भाई खाना बन गया, पापा जी आके खा लेंगे। और मेरे पापा जी ना, आपको मैंने शायद ये चीज़ पहले भी बताई, आप लोग कहेंगे कि आप बार बार वही बता रहे हो। सुबह एक दिन इस दिन जब मेरी आँख खुली ना सुबह, तो 3:30 बजे के करीब पापा जी गायों को नहला धुला के सारा कुछ करके गोबर जो होता है गाय का वो बुग्गी में डाल देते 3:30 बजे। क्योंकि मेरे पापा जी को नींद ना आने की समस्या है, वो पूरी रात में 1 या 2 घंटे मुश्किल से सोते हैं। पता नहीं फिर उनकी सारी रात जो है वो खुली आंखें ही निकल जाती है, उनकी रात कैसे कटती है। मैं तो हिम्मत मानती हूँ कि हम लोगों को एक दिन नींद ना आए तो उसी में इतने परेशान हो जाते हैं। और मेरे पापा जी को काफ़ी टाइम से नींद ना आने की समस्या हो रही है। तो फिर जब नींद नहीं आती तो फिर वो उठ के अपना काम ही करने लगते हैं कि चल पड़े पड़े ही क्या हो रहा। कई बार 2 बजे उठ गए, कई बार 2:30 बजे उठ गए, 3 बजे उठ गए, इस तरीके से उठ जाते हैं वो। और कभी उनको देख लो मेरे पापा जी को, मतलब 1 डेढ़ घंटे की नींद लेंगे, उसके बाद वो ज़्यादातर कभी आप उनको देख लो, आप उठो तो वो एकदम से आपको उठे हुए ही मिलेंगे कि हाँ पापा जी उठ रहे हैं। तो ये हाल है उनका। तो खैर देखिए जी, वही है कि ऊपर से कई चीज़ें यूँ नज़र आता है कि बिल्कुल ठीक है, सारा कुछ है ये वो, लेकिन
अंदर बहुत सारी समस्याएं होती हैं। ऊपर से तो सब खुश नजर आते हैं कि हाँ भाई चलो ठीक है, क्या दिक्कत है, घर है, बड़ा सारा जमीन है, ये वो। लेकिन जो इंसान के अंदर की दुख है, जो पीड़ा है, वो इंसान खुद ही समझ सकता है। उसे कोई और ना तो समझ सकता, ना बता सकता। और हम भले ही यूं कह दें कि हाँ हम समझ सकते हैं, तो वो एक बेकार की बात होगी, क्योंकि जिसके साथ गुजरती है उसे ही पता रहती है कि क्या उसके साथ हो रहा है। वो कहते हैं ना कि जिस पे बीतती है उसे ही पता है। तो क्या देखिए, यहाँ पे फिर मम्मी पापा जी आ गए थे। पापा जी मम्मी को छोड़ने के बाद फिर लेने गए थे घास साथ के साथ ही। तो क्योंकि गायों का भी देखिए जरूरी है, उनके लिए भी उतना ही करना जरूरी है। तो बस अब जा पापा जी भी फिर थोड़ी सी देर बैठ गए थे नीचे, तो मैं अपने बाकी कामों में लगूंगी। तो वीडियो को रोकती हूँ यहीं पे। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। मिलती हूँ जल्दी, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।